जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। बृजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है आयुर्वेदिक दवाओं पर उंगली उठाने के बाद आयुष मंत्रालय संदेह के घेरे में आ चुका है। साथियों, आज जब पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है और लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आकर मर रहे हैं, ऐसे में ये आयुष मंत्रालय बीमार को ठीक करने की बजाय उसकी दवा पर ही उंगली उठाने में लगा हुआ है, जबकि ये आयुष मंत्रालय का कर्तव्य बनता है कि वो आयुर्वेदिक दवाओं को स्वयं भी विकसित करें और जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं उन्हें भी इन दवाओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन ये मंत्रालय सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रहा है। इस मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का केवल एक ही उद्देश्य है, इन कंपनियों से पैसा वसूलना। जिस कंपनियों से उसे पैसा मिल जाता है उनकी सारी फॉर्मेलिटी, सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है, और जिस कंपनी से उसे पैसा नहीं मिलता उस पे वह प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए जो हमारी भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जब दुनिया में लोग एलोपैथिक पद्धति को नहीं जानते थे तब ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक पद्धति से ही लोगों का इलाज किया जाता था, और उस समय पूरे एक गांव में एक ही वैद्य हुआ करता था जो तमाम बीमारियों का इलाज अकेला वो वैद्य करता था, और उस गांव की सारी बीमारियां दूर रहती थी केवल एक वैद्य के कारण। ना किसी के टेस्ट होते थे और ना ही किसी को गुमराह किया जाता था, ना ही कोई साइड इफेक्ट होते थे। वो वैद्य केवल नब्ज देखने के बाद बीमारी को समझ लेते थे, और जो भी आयुर्वेदिक दवाई उन्हें दी जाती थी उसका प्रभाव इतना पड़ता था कि वो इस बीमारी से ठीक हो जाते थे। लेकिन मित्रों, हमारी इस पद्धति का आज के इन काले अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़कर आ रहे हैं, जिन्हें हमारी परंपरा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें हमारी पद्धति की जानकारी नहीं है, वो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। जिनकी स्वयं भी शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगता है, इनकी शिक्षा ही अधूरी है। जिनकी स्वयं की शिक्षा अधूरी हो, जिनका ज्ञान ही पूरा ना हो, वो कैसे किसी पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? और उनकी क्या क्षमताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, उनमें स्वयं कोई ज्ञान नहीं है। विदेशी पढ़ाई पढ़कर अपने आप को विद्वान बनने लगते हैं और वो तरह तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। एक तरफ देश महामारी से जूझ रहा है और जो लोग अपनी योग्यता के अनुसार इस बीमारी के लिए दवाएं खोज रहे हैं और उस पर सफल भी हो गए हैं, वो लोग
केवल प्रश्न चिन्ह उठाकर इस बीमारी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं मिल रहा। उन्हें पता है एलोपैथिक की दवाइयों को बनाने वाली जो कंपनियां होती है उन्हें उनसे मोटा कमीशन मिलता है। केवल इस कमीशन में के चक्कर में वो लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। जबकि इन कर्मचारियों और अधिकारियों का फर्ज बनता है, यदि किसी आयुर्वेदिक कंपनी ने कोरोना वायरस की दवाई बनाई है तो वो उसके साथ काम करें, उन दवाओं के मिश्रण को समझें, उनके उपचार के सिस्टम को समझें, और यदि वो सफल हो जाते हैं तो स्वयं उसको प्रचार करें। लेकिन नहीं, जब उन्हें ये सारी जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दी तो उन्होंने उन पेपरों पे ध्यान नहीं दिया, केवल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं मिला ना। उन्हें लोगों के जो मर रहे हैं इस बात से परवाह नहीं है, उन्हें केवल अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। वो फॉर्मेलिटी कागजों की भी नहीं है, असल में वो फॉर्मेलिटी इस बात की है कि उन्हें इससे कमीशन नहीं मिल रहा। इन लोगों का नौकरी के जो वेतन मिलता है उससे पेट नहीं भरता। ये लोगों की लाशों पर कमीशन खोरी करके अपना पेट भरने में लगे हैं। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। इन लोगों ने भारतीय पद्धति का मजाक बना के रख दिया है, जबकि पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ लगातार बढ़ रही है, आकर्षित हो रहे हैं। अमेरिका भी आयुर्वेदिक दवाओं पे ज़्यादा यकीन करता है, वो एलोपैथिक दवाओं का आयात नहीं करता। 90% वो आयुर्वेदिक दवाइयों को ही आयात करता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो हमारी पद्धतियों का इस्तेमाल करके दवाइयों को विकसित कर रहे हैं। जर्मन, जिन्होंने हमारी बहुत सारी पद्धतियों का गहन अध्ययन करके होम्योपैथिक दवाइयों का विकास किया। ये लोग उन देशों से दवा मंगा के खुश हो जाते हैं, लेकिन जो इस देश में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी से लोगों का इलाज करते हैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब मित्रों एक बात बताइए, ये सबको पता है एलोपैथी में कोरोना की बीमारी की कोई दवा नहीं है। क्या ये बात आयुष मंत्रालय या स्वास्थ्य विभाग नहीं जानता? ये बात बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी इन बहुत सारे अस्पतालों को और बहुत सारी दवाई कंपनियों को खुला लूट करने की छूट दे रखी है। जब इस बीमारी का दवा ही नहीं है एलोपैथिक में, तो कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल में दाखिल करके कौन सी दवाई दी जाती है जिसके वो लाखों रुपए के बिल बनाते हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग, आयुष मंत्रालय, इन्होंने कभी इन हॉस्पिटलों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? किसी को नोटिस भेजा? किसी के खिलाफ संज्ञान लिया कि आखिर 3-4 लाख का बिल किस बात का बना रहे हैं जब कोई दवाई नहीं है? और इतने बिल बनने के बाद भी उनमें से अधिकांश लोग बच ही नहीं पाते। क्या एक्शन लिया इस विभाग ने? कोई एक्शन लिया? स्वास्थ्य विभाग मौन धारण करे हुए है, क्योंकि उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जो एलोपैथिक में दवाइयां बनाती हैं, इसके अलावा देश की ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों से जो एलोपैथिक दवाएं बनाते हैं, जो केवल 20 पैसे की दवा को 200 रुपए में बेचते हैं, ऐसी कंपनियों से इन्हें मोटा कमीशन मिलता है। और उस कमीशन खोरी के चक्कर में ही इस देश की परंपरागत जो पद्धतियां हैं
उनको ये लोग नष्ट करने पर तुले हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए। जबकि आयुर्वेदिक पद्धति में ही बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज है जो किसी पद्धति में है ही नहीं। इसी तरह से नेचुरोपैथी से, यानी कि हम अपने खाने पीने के सिस्टम से ही बहुत सारी बीमारियों को निजात पा सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, इन काले अंग्रेजों को, जिनकी खुद की शिक्षा अधूरी है, क्या इनमें कोई ऐसा भी डॉक्टर होगा जो बिना किसी टेस्ट के केवल नवस देखने के बाद बीमारी का बता दे? इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। ये केवल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर दवाइयाँ देते हैं। लेकिन पुराने समय में जो वैद्य हुआ करते थे, और आज भी हैं वो वैद्य, आपकी नब्ज देखने के बाद आपकी तमाम बीमारियों का बता देंगे। जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, उन पे ये अज्ञानी लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, वो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। ऐसे धूर्त कर्मचारियों को, अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। और जो वास्तव में योग्य हैं, जो आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी और होम्योपैथिक पद्धति को समझते हैं, जानते हैं, इनका महत्व जिन्हें पता है, उन लोगों को ही ऐसे विभागों में नौकरी दी जानी चाहिए। हमारी इस पद्धति का हमारे ही देश में मजाक बनाकर रख दिया है। और मित्रों, रामदेव ने कोई गलत दवाएं नहीं बताई। उन्होंने जो दवा बताई है वो सामान्य ऐसी दवाइयां हैं जो वास्तव में कोरोना वायरस के लिए कारगर है, और वो भी बहुत कम दामों पे। 1 हफ्ते की दवा में मरीज ठीक हो जाता है, और मात्र 535 रुपए की दवा लेने से। जबकि एलोपैथी एक कंपनी ने दवाई बनाई, उसकी एक ही कैप्सूल या एक ही टैबलेट 103 रुपए की है, और 34 गोलियों का पत्ता 3500 रुपए में है। महंगी जिसने दवाई मंगाई, बनाई एलोपैथिक में, वो भी कोरोना को ठीक करने की बात करता है। क्या इस मंत्रालय ने उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि पैसे मिलते हैं ना, कमीशन मिलता है। ये सारा खेल इस कमीशन खोरी का है। ये इस देश के जो होनहार और प्रतिभाशाली वैद्य हैं, जो चिकित्सक हैं, उनको उभरने नहीं देना चाहता। आज विश्व के बहुत सारे देश हमारी पद्धति पर काम करना चाहते हैं, और वो उन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लोगों को ठीक कर रहे हैं। मित्रों, अफसोस की बात तो ये है, जब पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है, देश की अर्थव्यवस्था इसके कारण आज बिगड़ गई है, कमजोर हो गई है, इन लोगों को मरीजों का इलाज करने की बजाय अपने नियमों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। नियमों में इसलिए क्योंकि कमीशन नहीं मिली। इनका मकसद कुछ और नहीं, इनका मकसद केवल अपना पेट भरना है। इनकी ईमानदारी की तनख्वाह से इन लोगों का पेट नहीं भरता। इन्हें कंपनियों से पैसा चाहिए। पैसा मिलते ही सारी फॉर्मेलिटियां पूरी हो जाती है। ऐसे धूर्त जो कि लोग मर रहे हैं, उन्हें शीघ्रता से दवाई उपलब्ध करानी चाहिए, उस पर ये रोक लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे यमदूतों का इलाज होना बहुत जरूरी है। मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा, ऐसे आयुष मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उन्हें बर्खास्त करें जो हमारी पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और मित्रों, एक बात और बताइए, ये एलोपैथिक वाले कौन सी गारंटी देते हैं कि कोरोना ठीक हो जाएगा, जबकि लाखों रुपए का बिल बना देते हैं? कोई गारंटी नहीं देते। फिर पैसा किस बात का?
खेल बना दिया है लोगों की ज़िंदगी को, खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग मात्र अपने स्वार्थ के लिए। मैं पुनः इस देश की सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारी चिकित्सा पद्धति को महत्व दिया जाए, और जब ऐसे संकट की समय में जो लोग देश के साथ खड़े हो गए हैं, जो अपनी दवाइयाँ विकसित करके लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं, उनका साथ दें, उनका मनोबल बढ़ाएं। इसी तरह से जैसे रामदेव ने दवाइयाँ विकसित करी हैं, डॉक्टर विश्व स्वरूप चौधरी ने नेचुरोपैथी तरीके से, जिसमें वो किसी से एक पैसे नहीं मांगते, केवल खाने पीने का सिस्टम ठीक करने से ही ये बीमारी ठीक हो जाती है, तो उसको अपनाने में इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? केवल दर्द इसी बात का है कि उन्होंने फ्री फंड में बता दिया इलाज। क्या आप जूस पीजिए, टमाटर खीरा खाइए और इस बीमारी से निजात पाइए। जब फ्री में इनको इलाज मिल रहा है तो ये लोग इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर रहे हैं? समझ में आती है बात? भाई पैसा मिलना चाहिए ना इनको। ये लोग ऐसे लोग हैं जो मरे हुए के कफन में से भी पैसा खींचने का प्रयास करते हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से और मोदी सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारी स्वास्थ्य पद्धति को, जो हमारी परंपरागत आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये जो पद्धतियां हैं, इनको महत्व दिया जाए, इनको बढ़ावा दिया जाए, इस बीमारी से निजात पाने में उनका हौसला बढ़ाया जाए और इन दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हम लोगों की जानों को बचा सकें और अपनी पद्धति को, भारतीय परंपरागत जो विधियां हैं, जो पद्धतियां हैं, उनको हम बढ़ावा दे सकें। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।